बात होती है सारी वक्त की। जब वक्त बदलता है ना तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। और भाई जितनी भी चीजें खराब चल रही होती है ना, वक्त सही आने पर पुराना भी सही अच्छा लगने लग जाता है और जो नया आ रहा होता है वो भी अच्छा अच्छा होता है। अब देखो, एक टाइम के ऊपर सनी देओल की कोई एक पिक्चर में नहीं आती थी, दो दो साल में, और आती थी कब आती थी कब चली जाती थी पता नहीं लगता था। सुबह लगी है शाम तक उसके शो होंगे नहीं होंगे, इतना बुरा वक्त चल रहा था। काम में कोई कमी नहीं थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर भी कहते हैं ना वक्त खराब था। अब हुआ क्या भाई साहब, पूरे की पूरी चीजें चेंज हो गई। आज सनी देओल की ना 2026 में 4 से 5 पिक्चरें आनी है और सारी की सारी बनकर रेडी हैं। कब कब आनी है वो भी सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल हो चुकी हैं। पब्लिक वेट कर रही है गबरू के टीजर का। वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं, गबरू की भी करेंगे, रामायण की भी करेंगे, एंथनी की भी करेंगे और इक्का की भी करेंगे। देखो, इक्का आनी है जून में। इक्का एक अलग ही फिल्म लग रही है, कोर्ट रूम ड्रामा। मैंने तो जब उसका टीजर देखा था या अनाउंसमेंट वीडियो देखा था ना, तो मुझे दामनी वाली वाइब आ गई थी, क्योंकि वो एग्रेशन, एंगर, रेज, ये सारी चीजें उस एक कैरेक्टर में दिख रही थी। और रामायण डकैत का जो ऑरा लेकर अक्षय खन्ना आ रहा था, भाई साहब फेस टू फेस इन दोनों को देखने में मजा तो आएगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार हैं। और दोनों जब सामने होंगे एक दूसरे के, जो फेस ऑफ होगा, चाहे वो डायलॉग एक्सचेंज करें, हमेशा फेस ऑफ लड़ाई वाला नहीं होता, कभी फेस ऑफ ऐसा भी होता है, कोर्ट रूम ड्रामा है तो यहां तो दलीलें चलेंगी ना। और दलीलें जब चलेंगी तो भाई एक बचाने के लिए होगा, एक को भाई गिराने के लिए होगा, तो वो देखने में मजा आएगा। बस वहां पर राइटिंग शार्प होनी चाहिए, फिर इक्का ओटीटी पर ही धमाल कर जाएगी। आते हैं रामायण के ऊपर। रामायण का क्या चल रहा है, देखो रामायण की शूटिंग कर रहे हैं सनी पाजी। कल एक पिक्चर आई थी, मैंने थंबनेल में छोटा सा राउंड करके लगा रखा है, आपने देखना, वो ब्लू ब्लू मार्किंग कर रखी होगी और एक गदा उठा रखी है, प्लास्टिक की है, सनी देओल ने अपने कंधे के ऊपर। तो वो मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, मोशन कैप्चर सेंसर टेक्नोलॉजी जो होती है, उससे उनके लुक हो रहा था। मतलब इसमें ना मल्टीपल, कम से कम सैकड़ों कैमरे लगते हैं आपके आसपास, हर एंगल से कम सैकड़ों सैकड़ों फोटो टिक 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 कैप्चर होती है। फिर वो एडिटिंग के ऊपर जाती है और वहां से जो बेस्ट एंगल निकल कर आता है, वो सब चीजें होती हैं। आपको पता है कि रामायण का बजट बहुत ज्यादा, हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वहां पर तो कोई कमी छूटनी नहीं है। वहां पर डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, स्टार कास्ट से लेकर सारे के सारे भाई साहब बढ़िया बद्य। कुंभकर्ण भी फाइनल हो चुके हैं, प्रहलाद चा आ चुके हैं, पंचायत वाले, उनका कुंभकर्ण का रोल होने वाला है। वो बंदा भी तगड़ा एक्टर है। मतलब एक एक कैरेक्टर के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी है। और सनी देओल के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि बजरंगबली जो मेरे आराध्य है, मैं उन्हीं को मानता हूं, प्रभु है मेरे, ठीक है, उनका कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं। मुझे देखना है कि सनी देओल जो एक सीरियस एक्टर माना जाता है, वो सीरियस एक्टर कैसे बजरंगबली जी का कैरेक्टर प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं ना, अगर आपने रामायण देखी है या जितना पढ़ा है हमने बजरंगबली जी के बारे में, पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में, उनका हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ है ना एक अलग कनेक्शन था। एक भक्त और एक गुरु का तो कनेक्शन था, पर एक शिष्य वाला कनेक्शन था, एक दोस्त वाला कनेक्शन था। और वो मस्करे भी थे, मतलब मजाक भी करते रहते थे सेना के साथ। तो वो सब चीजें नितेश तिवारी उस कैरेक्टर में कितना डालते हैं और सनी देओल उस कैरेक्टर को कितने अच्छी तरीके से निभाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत ही चैलेंजिंग रोल होने वाला है और मुझे पता है सनी देओल इसको कर लेंगे, क्योंकि वहां ना एक टीम बहुत जबरदस्त है। एक डायरेक्टर जब अच्छा हो, राइटर जब अच्छा हो और सपोर्टिंग कास्ट जब सॉलिड हो ना, और सारे इतने बेहतरीन गुणी कलाकार हो ना, तो एक को देखकर दूसरा अपने आप ही अपना बेस्ट देता है। और वो तो कैरेक्टर ऐसा है, अमर होने वाला कैरेक्टर है। अगर सही तरीके से पकड़ लिया, सही तरीके से निभा दिया, तो सनी देओल इतिहास में अपना नाम लिखवा जाएंगे। कि एक हुआ था भाई साहब रामानंद सागर साहब वाली रामायण में, जो कि भाई साहब दारा सिंह साहब ने किया था, और एक ये नमित मल्होत्रा की रामायण होगी जिसको नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर सनी देओल कर रहे हैं। तो भाई देखो, कंपैरिजन भी होगा अपना दारा सिंह साहब के साथ, पर अच्छा है, एक हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए। उन्होंने अपने अंदाज में किया था, ये अपने अंदाज में करेंगे, आज के हिसाब से करेंगे। अब बात करते हैं एंथनी की। एंथनी की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म है, रैप अप होने वाली है जहां तक मैंने सुना है। और कल एक लुक भी निकल कर आई किसी सपोर्टिंग कास्ट के साथ, या वो एडी होगा या वो सेट के ऊपर होगा बंदा, उसके साथ खड़े हुए थे। अब वो लुक मैं इतना कहूंगा, मुझे पिक्चर की लुक नहीं लग रही है। वो लुक है जब ये उतरे होंगे वैनिटी से या फिर अपनी गाड़ी से उतरे होंगे और शूट करने जा रहे होंगे। अब पिक्चर में क्या लुक होने वाली है तो जब पिक्चर आएगी तो पता लगेगा। और वो भी एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म है,
वहां पर भी मैं सही बोलूंगा एक बहुत अच्छी टीम इनके साथ काम कर रही है, एक्सेल एंटरटेनमेंट। एक्सेल एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि वो कम चीजें लाता है पर अच्छी लाता है। वो क्वालिटी में विश्वास रखता है, क्वांटिटी में नहीं रखता, तभी सनी देओल को लिया है। और भाई देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से फिल्म बनकर आती है, उसमें साउथ का फ्लेवर होगा, बॉलीवुड का फ्लेवर होगा, मेन स्टोरी लाइन क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। पर एंथनी इस साल तो नहीं आनी है, 2027 में आने वाली। और इस साल और कितनी ही पिक्चरें आएंगी, 4 पिक्चर एक बंदे की आ रही है और मेरे ख्याल से 5 आ रही हैं, क्योंकि गबरू आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका लाहौर आनी है, फिर आपकी रामायण आनी है, इक्का भी ओटीटी के ऊपर आनी है। तो 4 पिक्चरें तो ये हो गई। अब उसके बाद भी अगर कोई आ जाती है तो कुछ कह नहीं सकते। और अगले साल के लिए ऑलरेडी एक जो रामायण है वो भी आपकी डन हो चुकी है, 2027 में जो दिवाली के ऊपर आनी है। तो बैक टू बैक बंदे के पास काम है। पहले एक टाइम के ऊपर घायल पड़ा हुआ था सनी देओल, कोई काम नहीं दे रहा था। आज वो घायल बंदा घायल शेर बन चुका है और रियल धुरंधर ये बन चुका है, क्योंकि जिस हालातों से ये कमबैक कर आया है ना, तो मैं इनको रियल धुरंधर ही कहूंगा। आते हैं गबरू के ऊपर, जो इनकी अभी लास्ट पिक्चर सबसे पहले वही आनी है। भाई साहब कम से कम 10 से 15 दिन हो गए कि बोल रहे थे कि टीजर कमिंग सून, टीजर आउट सून, साला कुछ नहीं आया। पब्लिक वेट करते करते थक गई। अब मैं आपको बताता हूं आने कब वाला है टीजर। देखो टीजर जहां तक की उम्मीद है, जो खबर भी आ रही है, टीजर हमारे को देखने को मिल सकता है ईद के मौके के ऊपर। देखो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने के ऊपर बहुत सी जनता है जो यूट्यूब से हट जाती है, क्योंकि यार ये बहुत पवित्र महीना माना जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा जब कुछ कंटेंट आए, जब कोई चीज आए ना, तो वो सबके लिए आए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधी जनता छटी हुई है, आधी जनता देखे, और उसकी रीच भी रुक जाती है। और अभी वैसे भी यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना, जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा है, वो साला ईरान और अमेरिका का, फिर उसमें दुबई भी फंस गया है और वो चलता रहता है। अभी सिलेंडर का पंगा चल रहा है। तो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर अभी ये एंटरटेनिंग वाली न्यूज नहीं चल रही है, फिल्मों वाली न्यूज नहीं चल रही है, रीच हर चैनल की डाउन है, ये सब चीजें चल रही है। पब्लिक इस समय सोच रही है कि घर में साला रसोई कैसे जलेगी, खाना कैसे बनेगा, इन सब चीजों के बारे में बातें चल रही है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ईद के ऊपर इसका टीजर आने वाला है, ईद पे टीजर आएगा, तो फिर ये लोग देखते हैं ट्रेलर कब देते हैं। पर ये थोड़ा सा है कि गबरू किस टाइप की फिल्म होने वाली है, इतना तो पता है कि रीमेक होने वाली है साउथ की। पर क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, वो देखने वाली बात होगी। पर यह है कि हाँ, लेकर आ रहे हैं थिएटर के अंदर, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये सामने से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, डर कर नहीं खेल रहे हैं कि रीमेक है तो हम इसको सीधा ओटीटी पर लेकर आ जाते हैं। कम बिजनेस करेगी कोई बात नहीं, पर कम से कम ये तो पता लगेगा कि इस बार फिर से सनी देओल की पावर दिखती है कि नहीं दिखती है, कितना फैन उनके साथ है, नहीं है। देखो जब बड़ी पिक्चर आती है, जैसे बॉर्डर आई, बड़ी पिक्चर जैसे गदर आती है, जाट आई, तब फैंस ने साथ दिया। असली फैंस को साथ देना है ना, तो आज देने का मौका है। गबरू जब आएगी, देखते हैं कितने लोग इनके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, क्योंकि जब रामायण आएगी तो दुनिया भाग कर जाएगी। जब ओटीटी के ऊपर भाई साहब आपकी इक्का आएगी तो देखेंगे, एंथनी आएगी तो लोग देखेंगे। तो भाई अभी है असली आपके इम्तिहान की घड़ी कि आप साथ देते हो कि नहीं देते हो। पर इतना कहूंगा, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मास एक्टर कमबैक कर रहे हैं तो देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो इतने बड़े एज के जो एक्टर होते हैं, इनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये ओल्ड स्कूल एक्टर है, इनको पता है पुरानी जनता को क्या पसंद है, आज वाली जनता को क्या पसंद है, क्योंकि ये सब चीजें जब मिक्स होकर आती है ना, तो स्क्रीन के ऊपर फायर होती है। बाकी आप बताओ, आपको क्या कहना है, कुछ अगर बताना है तो कमेंट बॉक्स में खुलकर आप सामने आकर बता सकते हो। हर कमेंट को पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई भी किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।